नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज है पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण जी का कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बने रहें। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में रहसरी बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा है। भागवत पुराण जैसे रासलीला या कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन की नृत्य नाटक की परंपरा कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण और एक त्यौहार अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्यौहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय विष्णु बाबत परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का स्वच्छ व्यक्तित्व माना जाता है। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, कृष्ण ने अपनी ही घर और पड़ोसियों के मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक पहुंच सके। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें इसका समाधान निकाला। अगली बार जब उन्होंने मक्खन चुराने गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। वो ऊपर चढ़ गए और मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी नहीं, एक बार गोपियों की एक अद्भुत सीख देने के लिए गोपियों को वस्त्र भी चुराए थे। कृष्ण जी को माखन चोर बोला जाता है। वो हमेशा मटकी में माखन निकाल के खाने लगते हैं। वो आनंद लेकर माखन खा रहे थे, तभी मैया यशोदा अचानक से आ गई और कान्हा से पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकाल रही है और उससे मेरा हाथ जल रहा है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान जी मैया यशोदा को भुलाकर माखन चोर करके हमेशा माखन खाने में लगते हैं। उससे उनको बहुत ज़्यादा आनंद मिलती थी। श्री कृष्ण जी बचपन में बहुत ही नटखट थे और उनके बहुत सारे दोस्त भी थे, लेकिन उनमें से खास दोस्त थे सुदामा, जो उनके बचपन के दोस्त थे। सुदामा, जिसे कुचेला के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण ने बचपन के दोस्त थे, जिनकी कहानी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की यात्रा का उल्लेख भागवत पुराण में किया गया है। पारलौकिक लीलाओं का आनंद लेने के लिए उनका जन्म एक गरीब व्यक्ति के रूप में हुआ था। सुदामा पोरबंदर के रहने वाले थे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे। यह अंतर उनकी सच्ची मित्र में बीच नहीं आया। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को भेंट करने के लिए एक बहुत ही विनम्र उपहार रखा और दोनों में दोस्ती पक्की थी। कोई पातर अंतर नहीं था। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है, राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी और राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी।
ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्हें ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट के स्वरूप बंसी प्रदान की थी। शास्त्रों के अनुसार गोकुल में गायों को चराने के दौरान भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गाय उनके पास आ जाती थी। दोस्तों, ये कृष्ण की कुछ कथाएं हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।